अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर सदी की बुक का चैप्टर नंबर 22 जो हम कर रहे थे पॉवर्टी ट्रेंड्स कॉजेज एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि हु आर द पुअर एंड वेयर डू दे लिव, ठीक है, कि पाकिस्तान में पुअर हैं कौन कौन और बेसिकली वो कहाँ रहते हैं, यानी कहाँ रहने से मुराद यहाँ पे ये है कि प्रोविंशियल वाइज जो प्रोविंस वाइज हमने कैटेगराइज किया है कि पॉवर्टी का ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर क्या रहा है, ठीक है। अब कुछ सेलियंट फीचर्स इसके देख लेते हैं, जैसे कि बुक में पॉवर्टी के सेलियंट फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला ये है कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें हायर रेट ऑफ पॉवर्टी है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स जो थे उनमें देखा था कि रूरल और अर्बन एरियाज को अगर हम सेग्रीगेट करके पॉवर्टी का ट्रेंड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा पॉवर्टी है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर लाइफ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी का रेट जो है वो कम होता है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी भी है वो सारी अर्बन एरियाज के अंदर है, इसलिए लोगों को जॉब ढूंढना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, या वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है और पॉवर्टी भी कम है, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंसेस हैं पॉवर्टी के, ये हमें बताते हैं कि इज हायर अमंग दोज हैविंग नो लैंड्स, ठीक है, यानी रूरल एरियाज के अंदर भी उन लोगों के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा देखी गई है कि जिनके पास लैंड ओनरशिप नहीं है, ठीक है। जो जिनके पास कोई भी लैंड का, चाहे वो जो है वो एरिया वाइज इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन लैंड अगर ओनरशिप नहीं है जिनके पास, ठीक है, उनको वो ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है, ये देखा गया है। एंड ओवर 40% ऑफ लैंडलेस हाउस होल्ड्स आर पुअर। और ये देखा है हमने स्टडी के थ्रू के 40% जो ऐसे लोग पुअर हैं जो कि जिनके पास लैंड नहीं है। तो ये एक ट्रेंड जो है वो सेट हुआ कि जिन लोगों के पास लैंड नहीं होता या जिनके पास एसेट या वेल्थ नहीं होती वो पुअर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि जो रूरल एनडब्ल्यूएफपी था उस टाइम पे 1999 में हैड हाईएस्ट हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी के लिहाज से तकरीबन 45% हेड काउंट रेशियो जो एनडब्ल्यूएफपी में रहती थी वो पुअर थी, यानी कि हम देखें तो वो भी एक बैकवर्ड एरिया ही था जहाँ पे जो है अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ पंजाब हैज़ अ स्मॉलर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब नॉर्थ पंजाब में कम पॉवर्टी थी, ठीक है, देन सिंध। सिंध क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर रूरल एरिया है, ठीक है, तो इसमें पॉवर्टी का रेशियो भी ज़्यादा था, विच इज़ बेटर ऑफ देन सदर्न पंजाब, ठीक है, और फिर सदर्न पंजाब से भी ये बेटर ऑफ था। अक्रॉस द कंट्री हेड काउंट रेशियो फेल फ्रॉम 46% इन 1985 टू 37.4% इन 1988। अगर 85 से 88 तक यानी 3 साल के अरसे में देखें तो हेड काउंट पॉवर्टी जो है उसकी रेशियो हमें फैल नज़र आती है, यानी कम होती हुई नज़र आती है कि पहले 46% जो थे हेड काउंट रेशियो के मुताबिक पुअर थे। और अगर आपको हेड काउंट रेशियो जो है वो पॉवर्टी की नहीं पता तो आप जो है वो सेकंड लेक्चर पहले सुने, उस पर डिटेल में डिफाइन किया कि हेड काउंट रेशियो जो है पॉवर्टी की क्या होती है, ठीक है। और अगर जब हमने 1985 से 1988 तक का डाटा लिया तो हमें पता चला कि इन 3 साल में हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी की डिक्लाइन हुई है, ठीक है, फ्रॉम 46% टू 37%, ठीक है, एंड 34% इन 1990, यानी डिक्रीजिंग ट्रेंड हमने इसमें देखा है 1990s तक 34% से पे आ गई। फ्रॉम 1984 टू 88 हेड काउंट रेशियो फेल टू 18%, तो ये अराउंड 18% जो है ये इस 84 से 88 तक जो है वो डिक्रीज हुई है। अब जेंडर का जो स्ट्रक्चर है इनकम ऑफ इनकम इज सिग्निफिकेंटली लिंक टू द पॉवर्टी, ठीक है। हमने देखा कि फीमेल पार्टिसिपेशंस जो हैं वो कम है, या फीमेल ऐसी जो फैमिलीज हैं जिनको हेड जो है वो फीमेल कर रही हैं वो पुअर ज़्यादा हैं, ठीक है, बट हाउस होल्ड साइज एंड डिपेंडेंसी रेशियो आर नॉट, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर जो हाउस होल्ड साइज है यानी डिपेंडेंट लोग जितने हैं, ठीक है, वो और जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये पावर्टी का सिग्निफिकेंटली लिंक्ड पावर्टी के साथ नहीं करते। अब पुअर है द स्लोएस्ट लर्नर अर्नर्स पर हाउस होल्ड, ठीक है। पुअर के पास पुअर जो लोग होते हैं उनमें लोएस्ट अर्नर पर हाउस होल्ड होते हैं, यानी दो अगर लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लोएस्ट अर्नर्स होंगे वहाँ पे। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे हाउस होल्ड यहाँ पे जो फीमेल हेड कर रही हैं, ठीक है, या विडोज हैं, ठीक है, या फिर उनके साथ कोई और जो मेल मेंबर है वो नहीं है, ठीक है। और हाउस होल्ड रिलायंट ऑन वुमेन इनकम, और ऐसे हाउस होल्ड यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सोशली तौर पे खुद काम करना जो है वो पसंद नहीं करते, और फीमेल्स को कन्विंस किया जाता है कि वहाँ पे वो काम करें, तो ऐसे लोग भी पुअर जो है वो कंसीडर किए गए देखे रिपोर्ट में, जो कि जिनमें जो फीमेल्स थी उनकी इनकम के ऊपर रिलाई किया जाता है। और फिर साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी थी कि जो मेल की पार्टिसिपेशन है और फीमेल की पार्टिसिपेशन है अमंग पावर्टी, वो हमने देखी थी कि फीमेल्स ज़्यादा पुअर हैं, या फीमेल्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती। रूरल एरियाज के अंदर पुअर्स आर मेनली शॉपकीपर्स, ठीक है, ज़्यादातर लोग उन्हें अपने छोटे छोटे करियाना स्टोर्स या शॉपकीपर्स होते हैं, वो दे ओन द लीस्ट लैंड, उनके पास छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, स्मॉलेस्ट लैंड लॉर्ड्स भी होते हैं वो, एंड आर नॉट शिफ्टेड टू मॉडर्न नॉर्म्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, और वो लीज कॉन्ट्रैक्टिंग के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना नहीं चाहते, वो ये समझते हैं कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ या लीज कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ नहीं आते। लैक ऑफ एसेट ओनरशिप इज द कॉज ऑफ पावर्टी एज एसेट जनरेट इनकम, ठीक है। अब जैसे हमने पहले भी ये पिछले एक फीचर में देखा कि जिनके पास लैंड नहीं था तो वो ज़्यादा पुअर थे, इसी तरह इस फीचर में भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा जिनके पास एसेट नहीं है, जिनके पास एसेट की ओनरशिप नहीं है, ठीक है, उनमें भी पावर्टी ज़्यादा देखी गई है। और क्योंकि जब एसेट होता है आपके पास, तो एसेट का मतलब ही ये है कि जिसकी वैल्यू जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। सो एसेट जो है वो अप्रिशिएट हो रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो एसेट्स इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, तो एसेट्स की मौजूदगी या एसेट की होल्डिंग जो है पावर्टी को रिड्यूस करती है। अब रूरल पावर्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप। अब रूरल पॉवर्टी अगर देखें तो उसका एक स्ट्रॉन्ग हमें रिलेशनशिप मिलता है विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें रूरल एरियाज के अंदर, जब हमने एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड ओनरशिप की, ठीक है। लैंड ओनर्स जो हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, और जो बाकी जो फार्मर्स वगैरह हैं वो उनके टेनेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे लैंड की। इन अर्बन एरियाज पुअर हैव लो शेयर ऑफ इनकम, ठीक है। अर्बन एरियाज के अंदर पुअर का इनकम के अंदर कम शेयर होता है, ठीक है। बेसिकली वो जो दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका इनकम ओवरऑल इनकम जो जनरेट हो रही होती है उसके अंदर बहुत मिनिमम सा शेयर होता है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्न मोस्ट ऑफ देयर इनकम फॉर कंस्ट्रक्शन और इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। और इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से भी देख लें अगर, और एंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के कामों से, यानी दिहाड़ीदार जो बंदा होता है, ठीक है, मजदूर वगैरह वो कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा काम लेते हैं, या फिर इसी तरह सर्विस सेक्टर में काम करके डेली वेजेस के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वो उनका उस इनकम के अंदर शेयर होता है। पुअर अर्न ओनली 29% ऑफ इनकम फ्रॉम देयर वेज, ठीक है। अब 29% ऑफ इनकम जो है वो वेज में से वो अपना सिर्फ कमाते हैं, और बाकी वो हाईली डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, एड के ऊपर या फिर रेमिटेंसेस के ऊपर, ठीक है, या फिर जो वो कर्जे ले रहे होते हैं बोरिंग्स वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर वो रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब रूरल पुअर स्पेंड 80% ऑफ देयर बजट्स, ठीक है। रूरल जो पुअर हैं वो अराउंड 80% ऑफ अपना बजट जो है वो 4 एसेंशियल गुड्स के ऊपर जो खर्च करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? फूड आइटम्स के ऊपर यानी कंजप्शन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ठीक है, रेंट के ऊपर, और साथ साथ अपीयरेंस के ऊपर। While the middle and upper income group spend 74% and 66% respectively. So जो मिडिल ग्रुप हैं वो
मिडल ग्रुप जो है वो 74% इन 4 एसेंशियल्स के ऊपर स्पेंड आउट करता है, और जो अपर क्लास है वो 66% इनके ऊपर खर्च करती है। उनका 66% इसलिए है क्योंकि उनको मेजॉरिटी के पास ओनरशिप होती है लैंड की, या फिर उनके पास घर अपने होते हैं जिसकी वजह से उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता। ठीक है, बाकी चीज़ों के ऊपर तो वो कंजप्शन कर ही रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज कर लें तो हम देखेंगे कि देखते हैं कि हमने बेसिकली 4-5 चीज़ें पढ़ी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, अगर उसमें देखा तो अर्बन रूरल पॉपुलेशन पावर्टी में रूरल एरियाज़ के अंदर पावर्टी ज़्यादा है, और रूरल में भी उन लोगों के अंदर पावर्टी ज़्यादा है जिनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है। ठीक है, एसेट की ओनरशिप नहीं है, या फिर ऐसे हाउस होल्ड जहाँ पे वुमेन हेड कर रही हैं, या फिर वुमेन जो है उसकी इनकम के ऊपर रिलाई किया जाता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि रूरल और अर्बन जो एरियाज हैं या अर्बन एरियाज हैं उनमें जो पुअर हैं उनका शेयर इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। ठीक है, और जो वो कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, थ्रू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या फिर सर्विस सेक्टर से वो इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह और तीसरी चीज़ हमने इसमें मेनली ये देखी कि रूरल पुअर जो हैं वो स्पेंड अपना 80% जो इनकम स्पेंड कर रहे होते हैं वो 4 एसेंशियल गुड्स के ऊपर कर रहे होते हैं, यानी उनके पास सिर्फ 20% बचती है जो कि या तो वो सेव कर सकते हैं या फिर, और मेजॉरिटी के पास ये भी नहीं बचती। ठीक है, 100% ही वो कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो या हेल्थ सर्विसेज के ऊपर लगाने के लिए या एजुकेशन के ऊपर लगाने के लिए उनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। ठीक है, अब अर्बन एरियाज में पुअर जो है वो स्पेंड करते हैं 82% ऑन दीज आइटम्स कंपेयर टू 76% बाय द मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है, अर्बन एरियाज जो हैं उनके अंदर पुअर 82% स्पेंड करते हैं इन 4 एसेंशियल गुड्स के ऊपर एज कंपेयर टू 76% बाय मिडिल इनकम ग्रुप एंड 70% बाय अपर इनकम ग्रुप। रीजन फॉर द रीजनल वेरिएशन इन पावर्टी इज दैट, अगर रीजनल हम वेरिएशन देख रहे हैं जो उसमें पावर्टी की वेरिएशन जो आ रही है उसमें ये इसकी मेन रीजन है कि पावर्टी डिपेंड ऑन नेचुरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंडोवमेंट्स। ठीक है, जब आप नेचुरल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आप इंडोवमेंट्स करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द रीजन एंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड अरेंजमेंट्स एंड रीजनल पॉलिसी वेरिएबल्स आल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसी। अब इसी तरह पूरी इकॉनमी वाइज अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा पॉवर्टी को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है, और अरेंजमेंट्स एंड रीजनल पॉलिसीज़ जितनी हैं यानी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जितनी पॉलिसीज़ आती हैं, चाहे वो पॉवर्टी बेस्ड हो, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर की हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हो, वो भी पॉवर्टी को बहुत जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।